नाजरीन, अनमोल और पिंकी की जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं और आप सब ने देखा कि वो किस तरह बेखतर और एक जारहाना अंदाज में वो अदालत में पेश हुई और जज के सामने भी उन्होंने अपनी पेशी की और उनका चलना ये जाहिर कर रहा था कि जैसे उन्हें किसी किस्म की कोई नदामत नहीं है और उसे ये भी पूरा यकीन था अयान अली की तरह के उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा बाअसर शख्स मौजूद है जिसके बायस वो बहुत जल्द जो है इस मुकदमे से छोड़ दी जाएगी। कहानी शुरू होती है कुछ अर्सा कबल लियारी के जो बगदादी थाना है उसकी हदूद में कि वहाँ पर पुलिस को एक लाश मिली, एक नौजवान की लाश मिली और वो लाश जो है वो सड़क किनारे जो फुटपाथ के ऊपर पड़ी हुई थी। जब पुलिस ने उस लाश का मुकदमा दर्ज किया और उसको वहाँ पर जो मुकामी एम्बुलेंस के ज़रिए वहाँ पर एक सर्द खाने में पहुँचाया गया तो पुलिस ने अपनी जो तहकीकात हैं वो शुरू की। तहकीकात के अंदर एक ऐसा मोड़ आया जिसके तहत जो ये पिंकी है, जो कोकीन क्वीन भी इसको कहा जा रहा है कि वो कोकीन और मुख्तलिफ किस्म के और जो नशा आवर अद्वियात हैं उनको वो बेचती है, इसका सुराग मिला। उस नौजवान की जो कि मुर्दा हालत में पाया गया एक सड़क के ऊपर, उसकी पॉकेट से एक छोटी सी डिबिया जो है वो कोकीन की मिली जिसके ऊपर पिंकी डॉन वो लिखा हुआ था और एंड पे लिखा हुआ था कि आप मज़े करें, मतलब कि आप नशा पिएं और साथ साथ इसके मज़े करें। तो वहाँ से जो पुलिस है उसने इसका सुराग लगाना शुरू कर दिया और इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने में वो जो एक लाश है उसकी जो जेब है वहाँ से एक सुराग मिला कोकीन का। फिर पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की और इसको गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारना शुरू कर दिए। यहाँ पर पिंकी के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बार बार पुलिस को चकमा देने में हमेशा से कामयाब हो जाती थी और उसका ये कहना था कि बहुत सारे पुलिस अफसरान ऐसे आए जो तकरीबन 3 साल तक मेरे पीछे लगे रहे, कुछ 4 साल तक, कुछ 5 साल तक, यहाँ तक कि तकरीबन 10 साल तक भी कुछ पुलिस अफसरान जो है उसको पकड़ने में नाकाम रहे। और आखिर में वो उनको जब पैगामात आते थे पुलिस के तो वो उनको यही कहती थी वॉइस नोट के ज़रिए कि आपको मैंने बेवकूफ़ बनाया। ये वो पिंकी है जो एक ख्वाब लेकर निकली थी कि वो मॉडल बनेगी, लेकिन फिर उसने कुछ पहले शादी की, फिर कहा जाता है उसने एक और पुलिस अफसर से भी शादी की, फिर उसने एक और शादी की और उसके बाद वो जो है अपने आप को वो मॉडल तो ना बन सकी लेकिन वो उसने पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फेम हासिल करने के लिए मतलब कि खुफिया नेटवर्क के अंदर तो उसने मंशियात का जो है एक धंधा जो है वो शुरू किया। अफसोसनाक खबर ये है कि आपने अदालत के अंदर उसके हाजिर होने के मनाजर देखे जिसको सारे मीडिया ने भी कवर किया और सोशल मीडिया के ऊपर भी उस पर काफ़ी तनकीद की। इसी तरह ये कोई मनाजर पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा नहीं है। हमने ये भी देखा कि अयान अली जो है वो यहाँ से डॉलर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करती रही और वो भी जब पेश होती थी तो उसके पीछे भी आगे पुलिस अफसरान इस ऐसे ही हाथ बांध के चलते थे और उन्हें पता था कि उन्हें अगर हम इसको महफूज रास्ता देंगे और इसकी पेशी को अगर हम आसान करेंगे तो शाम को हमारी पॉकेटें भी जो है वो पैसों से भर दी जाएंगी। इसका एक ऐसा मुनज़्ज़म नेटवर्क था, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वो कराची के पोश एरियाज से लेकर रिमोट एरियाज में भी वो अपनी कोकीन और मंशियात की सप्लाई करती थी और उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ था जो पुलिस को चकमा देने में हमेशा कामयाब हो जाता था। उसकी जो कोकीन की नेटवर्किंग है उसके अंदर उसने जो राइडर्स होते हैं, आजकल आपको पता है कि मुख्तलिफ कंपनी जो हैं वो राइड के ज़रिए भी आपके पार्सल एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर ले जाती हैं। यहाँ पर एक और अहम बात भी है कि बहुत ऐसे केसेस भी लाहौर के अंदर और मुख्तलिफ शहरों में जो पार्सल है इसके तहत आए हैं कि वो एक सादा लो जो एक इंसान या एक शहरी अपने पार्ट टाइम पैसे कमाने के लिए कुछ ऐसा काम करता है, मतलब कि राइड लेता है, उसको नहीं पता होता कि इस पार्सल में क्या है, वो वहाँ पे पेमेंट करता है और पार्सल को एक गिवन एड्रेस के ऊपर पहुँचा दिया जाता है। लेकिन एक फ्रॉड भी यहाँ पे चल रहा है कि वो पार्सल के ज़रिए जब आप उसको पेमेंट कर देते हैं क्लाइंट के कहने पर तो वो आपके 4000 या 5000 का फ्रॉड हो जाता है और वो फिर जो पार्सल है वो अगला बंदा उसको रिसीव ही नहीं करता। अगर रिसीव भी कर लेते तो फिर पैसे आपको नहीं मिलते। इस फ्रॉड से भी आवाम को बचना चाहिए। अब आते हैं जो राइडर्स के ज़रिए वो मंशियात को पार्सल कर रही थी, वहाँ पे उसकी जो राइडर्स थी वो ज़्यादातर फीमेल्स राइडर्स भी थी जिसके बारे में पता ही ना चले कि ये मंशियात जो है वो लेके जा रही हैं। और इसकी मंशियात जो लेने वाले हैं या इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्टूडेंट्स की थी। आपने देखा होगा कि लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि लड़कियाँ जो है वो शीशा कभी पी रही हैं, कभी चर्च तो कभी दीगर मंशियात का सहारा लेती हैं और वेब तो बहुत आम है हमारे नौजवानों के अंदर।
वो जो नौजवान हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को टिकटॉक बनाने के लिए या एक स्टाइलिश वीडियो बनाने के लिए उस वेब का सहारा लेते हैं और वो कभी उसके रिंग बना रहे होते हैं और कभी वहाँ पर स्मोक करने के लिए अपने जो उनकी गैदरिंग है उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टाइलिश बनने के लिए भी इसका सहारा लेते हैं। ये भी एक बड़ा अलमिया है कि नौजवानों के अंदर एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की बजाय एक नेगेटिव एक्टिविटी जो है वो सरायत कारी है और उसकी जिम्मेदार जो है वो नेटवर्क है जो मंशियात तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस के अंदर स्मगल करता है बाकायदा तरीके से। इसके अलावा उसके जो पिंकी जो अनमोल ऑफ पिंकी है, इसके जो क्लाइंट हैं वो ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे बाअसर शख्सियात भी थीं, रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि वो भी इनसे वो इसके क्लाइंट थे और बाकायदा तौर पर वहाँ पर वो मंशियात इनसे खरीदते थे। यहाँ हम एक पहलू पर बात करेंगे कि आखिर ये नेटवर्क इतने अरसे से कैसे चल रहा था। पुलिस की नाक के नीचे या उनको इल्म नहीं था, अगर इल्म था तो ये कैसे इस नेटवर्क को पकड़ा क्यों नहीं गया। और ये तो सिर्फ एक पिंकी है, हो सकता है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी पिंकी और ऐसे वो मंशियात वाले लोग हों जो इस मकरूह धंधे के अंदर इन्वॉल्व हों और वो अपना जो है वो हराम पैसा कमाने के लिए या मनी बनाने के लिए नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हों। पाकिस्तान के अंदर अब भी तकरीबन लाखों अफराद जो है वो नशे के आदी हो चुके हैं। इसमें के नौजवान ऐसे हैं वो भी नशा करते हैं बाकायदा। और पाकिस्तान के अंदर हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, वो चाहे वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है या हमारे वो जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है, वो टोटल नाकाम नज़र आता है। और अगर इसकी तहकीकात की जाए तो इन्हें पता भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुजरिम को पकड़ते नहीं हैं। और कुछ ऐसे जो मुतासरीन हैं वो अगर कंप्लेन भी करें तो वो इस खौफ से भी कंप्लेन नहीं करते कि ये जो माफिया है, ड्रग माफिया, ये इतना ताकतवर है कि उनके बच्चे को या बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दें। तो ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे पिंकी जैसे अनासर को करार वाकई सजा दे। लेकिन अफसोस तो यहाँ पे ये है कि ये रियासत के तहत ही, उसके एक इदारे के तहत ही इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आप सिर्फ ये मनाजर ही देख लें कि वो किस तरह से चल रही है, उसका कॉन्फिडेंस देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कानून को बिल्कुल कुछ नहीं समझती। और हमारे इदारों पर भी अफसोस है कि वो उसको एक ऐसी मुजरिम को जो मकरूह धंधे में मुलव्वस है, जो नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खेल रही है, उसको आप बगैर हथकड़ी के लेके चले जाते हैं। आपने यहाँ पर जो वज़ीर आज़म हैं, माजी में देखा जाए तो उनको आपने हथकड़ियाँ लगाई, कुछ वज़ीर आज़म को आपने फांसियाँ तक दे दी और आप आए दिन किसी न किसी MNA MPs को पकड़ते रहते हैं और उनको जेलों के अंदर उनके साथ नारवा सलूक भी होता है। लेकिन उनका अगर कोई भी कसूर हो, लेकिन उनको पकड़ने का आप अंदाज देखें, यहाँ पर सहाफ़ी कोई भी महफूज नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे इवन के आप यूनिवर्सिटी के सरबराहान को भी आपने हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं। लाहौर के अंदर ऐसे सरबराहान भी हैं जिनको जब पेश किया गया तो हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लिखने वाले थे उनको भी हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया, हालांकि वो दानिश्वर भी थे। और लेकिन जब ये पिंकी और जब ये ड्रग माफिया की ये जो एक लीडर है, इसको आप जब पेश करते हैं तो आप बगैर हथकड़ी के पेश करते हैं। ये सिंध पुलिस के ऊपर दब्बा है और ये सिंध पुलिस को सोचना चाहिए कि वो अब अकल के नाखून ले और जिस कानून के तहत वो भर्ती हुए हैं और जिसका उन्होंने हलफ उठाया है उसकी भी कुछ पासदारी करें और नौजवानों को महफूज करें इस नशे से।